congratulations, you qualified JEE Advanced examination. So how you prepared this exam? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैंने जो ये जर्नी है जेईई की जर्नी आई स्टार्टेड फ्रॉम 12th ओनली, क्योंकि 11th में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी व्हाट इज आईआईटी। वंस आई वैसे कोई ड्रीम नहीं था इसकी तरफ जाने का। जी सर, एक्चुअली इन 11th व्हेन आई गो टू अ फिजिक्स ट्यूशन टू द मार्केट, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ओरिएंट कराया था कि आईआईटी व्हाट इज आईआईटी एंड व्हाट टू डू सो यू कैन गेट इनटू आईआईटी एंड व्हाट इज द थिंग, मतलब वो कितनी बड़ी चीज है वैसे देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया। उसके बाद मैंने खुद मतलब यूट्यूब में तो आपको आजकल हर चीज़ मिल जाएगी, तो उसमें आईआईटी बारे में जाना और चीज़ देखी तो बहुत फैसिनेटिंग लगा। सीधी सी बात है, अगर आपको हायर स्टडीज करनी है और वो भी अगर इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से करने का मौका मिले तो इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। तो एक मोटिवेशन हुई था कि इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ना है और इसी वजह से मेरी जेईई की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और मैंने बेसिकली जो मेरी जर्नी है वो 12th से स्टार्ट करी अलॉन्ग विद बोर्ड्स, क्योंकि आई हैव रिसेंटली पास इन 2022 ओनली। तो पहले तो बोर्ड्स पे फोकस था अलॉन्ग विद इट जेईई की साइड पर साथ में इसकी भी तैयारी करते रहे। तो इसके पीछे आपका जो मोटिवेशन था, मतलब कौन सोर्स था, कौन इंस्पिरेशन था? मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो सब पेरेंट्स सभी के होते हैं सर। एक्चुअली मुझे अभी भी याद है व्हेन मतलब पापा का वो ऑफिस का लैपटॉप है, पर क्योंकि मैं बताइए कोविड चल रहा था और मतलब थोड़ी अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो फिर सब घर में पढ़ रहे थे और पापा का ऑफिस का लैपटॉप था, पर फिर भी पापा मेरे लिए घर छोड़ जाते हैं लैपटॉप और मतलब वो अपना फिर हैंड बच्चा कुछ करेगा करके। जी सर, और मैं घर में उसमें ऑनलाइन पढ़ता था, तो मुझे वो याद रहेगा। और मम्मी पापा ऑलवेज सपोर्टिंग और हमेशा मोटिवेट करते थे, यही था मेरा मोटिवेशन। मोर ओवर हम बहुत वीडियोस तो देखी यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोस मिल जाती है जो आपको मोटिवेट करती हैं। मोर ओवर अगर आप मतलब एक जैसे कि मैं अगर सच बताऊँ तो आई इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर एलुमनाई तन्मय जी, उनको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो मतलब आई आल्सो वांट समथिंग लाइक दैट कि मैं भी करूँ ऐसा और मेरा भी नाम आए ऐसे रहकर। तो आगे क्या टारगेट है आपका, मतलब किस तरफ किस फील्ड में जाना चाहोगे? सर अभी तो बीटेक के टेक्निकल फील्ड में जाना चाहूँ। टेक्निकल जी। सो हाउ स्कूल हैव मोटिवेटेड यू ड्यूरिंग दिस जर्नी? सर यस सर, इस जर्नी के नहीं पूरे, क्योंकि आई वाज देयर फ्रॉम प्ले ग्रुप, तो बचपन से आज तक जितने भी मैंने आज तक आप स्टार्टिंग से इसी बोलिए एंजल में ही पढ़े हुए? जी सर, तो जितने भी लेसंस लाइव लेसंस हो गए एंड moral things in me all is because of my school which the teacher have taught me till now. And moreover मुझे I would like to extend this as my achievement to our teachers, our physics teacher, our maths teacher and chemistry as well, and moreover our principal sir who helped me in this journey, because क्योंकि ऐसा होता था कभी कभी जब होमवर्क बहुत ज्यादा था तो once I went to principal sir कि सर मुझसे इतना होमवर्क नहीं हो रहा है सर, आई वांट टू साइड बाय साइड प्रिपेयर फॉर दैट मंथ मींस आई हैव टोल्ड हिम डायरेक्टली दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड ही सपोर्टेड मी दैट टाइम, दैट नो प्रॉब्लम, let the other student do but you do your preparation. So I would really thank principal sir for that. What is the role of class notes? Is there any role of class notes? जैसे हम पढ़ते हैं ना कभी, मतलब बच्चे सोचते हैं यार हमें वहाँ की एग्जाम तो वहाँ नहीं आएगा तो हम उसी की तैयारी करते हैं, तो इसको क्यों पढ़े? तो ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या उन्हें क्लास में नोट्स के साथ अलाइन होना चाहिए या फिर क्या है? जी सर, सबसे पहले तो जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। उसमें बस एक एडिशनल थिंग इज दैट यू नीड टू नो ऑल द मींस, अगर मेंस की बात करें तो उसमें फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए और मतलब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ज्यादा होनी चाहिए इन जेईई मेंस। वाइल अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो उसमें थ्योरी अगर आपको ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जब प्रैक्टिसिंग की बात की तो आप जब इसमें एडवांस के एग्जाम में बैठे थे जेईई एडवांस में, तो आपने कितने टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट पहले दिए थे इसमें? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने अगर मैं बताऊं तो मैंने ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि वैसे बोर्ड्स का प्रेशर था ऑलरेडी, तो मुझे ज्यादा टाइम मिलता नहीं था। मतलब कभी संडेज को मतलब पूरे साल में मैं बताऊंगा तो 10 पूरे साल में 10 से 12 मतलब पूरी 12th क्लास में 10 से 12 मॉक दिए होंगे मैंने। आपने कोई एडिशनल कोचिंग ली थी? सर चैनल सर फिजिक्स वाला का एक चैनल है सर, मैंने उनसे एक कोर्स लिया था लक्ष्य जी करके सर, उससे मैंने सफिशिएंट हो गए? जी सर सफिशिएंट है। तो अभी लास्ट एक और है, हमारे स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं 11th और 12th क्लास में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे जो मतलब इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा फील्ड है जो आप मतलब किसी कहने से आप नहीं आ सकते, मतलब ये आपके अंदर से होना चाहिए, ओनली देन यू कैन कम इनटू दिस फील्ड, बिकॉज इट्स रियली टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट वेरी इजी फील्ड। अगर हम इसे रैंकिंग्स में देखें तो अगर आई रिमेंबर सेकंड या थर्ड नंबर पे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम जेईई मेन एडवांस, तो फिर मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाई यू वांट टू डू दिस। तो अगर मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी ये करना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि 10th तक अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई अपनी हॉबी बनाएं और कुछ भी करिए। पर अगर मैं चाहूंगा कि 11th और 12th में
ये 2 साल ऐसे हैं कि आप अगर कंप्लीट स्टडीज को डिवोट करें, क्योंकि अब मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ टेस्टिंग, मतलब मैं पूरा छोड़ देता हर चीज, मतलब या तो मैं कंप्लीट गेम खेल लेता था या एक्चुअली आई हॉबी प्लेइंग गिटार एंड सिंगिंग। तो मतलब कोई जबरदस्ती नहीं करते थे पढ़ाई करने को, नहीं करते। हाँ, वही मतलब पेरेंट्स का अगर प्रेशर बिल्कुल नहीं था अपने उससे, मतलब उन्होंने बस सपोर्ट करा कि आप करिए, और बाकी ऐसे प्रेशर कुछ नहीं। और चलते चलते कोई मैसेज देना चाहोगे इसके लिए? मैं मैसेज हाँ यही देना चाहूंगा कि बस ये है कि आई वांट कि जैसे मैंने 12 से स्टार्ट करा, तो अभी मेरी रैंक जो भी है मतलब डिसेंट है, पर उतनी नहीं अच्छी कि मुझे जो ब्रांच चाहिए थी वो मिल जाए, ड्रीम आईटी मुझे मिल सकता है। पर मैं चाहूंगा कि अगर आप 11 से तैयारी स्टार्ट करें बिल्कुल डेडिकेटेड, तो आप इजीली अंडर 100 अंडर 1000 इजीली आप कैन स्कोर। और मैं चाहूंगा कि वही 11 से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें और एंड तक उसको पीछे कंसिस्टेंट रहें। थैंक यू आयुष, थैंक यू, लॉट्स ऑफ congratulations for your journey. थैंक यू।